वालेकुम लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा टारगेट क्या होता है? टारगेट हमारा होता है कि हमारे पास कुछ जॉब्स होती हैं, लाइक एन जॉब्स हमारे पास गिवन होती हैं और उन एन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एन ही पर्सनस अवेलेबल होते हैं, पर्सनस या फिर मशीन या ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, ये जॉब्स असाइन करनी होती है इन पर्सन या मशीन्स को और उसमें हमने कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं। वो क्या होता है, ये कंपनी की डिमांड पे डिपेंड करता है। समटाइम कंपनी की ये डिमांड होती है कि इस तरह से जॉब्स असाइन करनी है कि जो टाइम यूज़ हो रहा है वो मिनिमम हो, या फिर ये भी कंपनी की डिमांड हो सकती है कि जॉब्स हमने इस तरह से असाइन करनी है कि जो हमारी कॉस्ट आए उस प्रोजेक्ट पे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम जॉब्स असाइन कर रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट आए उस पर वो मिनिमम हो। ठीक है, तो अब जब भी हमें कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम मिलेगा और उसको हमने सॉल्व करना होगा, तो उसमें हमारा मेथड क्या होगा? उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मेथड है, उसे हंगेरियन मेथड भी बोलते हैं। हम यहाँ पे वो मेथड यूज़ करेंगे और सिंपल, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है आपके। सोल्यूशन पे जाते हैं। जैसे ये वाला टेबल हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास जॉब्स हैं, ठीक है, और ABCD को हमने असाइन करनी है जॉब्स। और इस प्रॉब्लम में हमने जॉब्स इस तरह से असाइन करनी है कि जो हमारा टाइम है, जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो मिनिमम हो। ठीक है, अगर मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा मतलब हम जॉब्स इस तरह से असाइन करते हैं कि हमारा जो टाइम है वो मिनिमम हो, तो हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा काम करके हम फिर ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने मिनिमम टाइम कंज्यूम करना है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। जब भी आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिलेगा तो आपने 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट ट्रिक मेथड में आपको करवा रही हूँ। 4 स्टेप हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने रो रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन हमने किस तरह से करनी है कि जो भी यहाँ पे जैसे ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को देखना है। फर्स्ट रो चूज कर ली। इस फर्स्ट रो में देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 400 है। इस 400 को इस पूरी रो में से आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रो रिडक्शन किस तरह होगी, 400 है, पूरी रो में से माइनस करें, 400 माइनस 400 क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे 650 में से 400 माइनस करेंगे, 250 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 80 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 100 बचेगा। अब इसी तरह सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 90 है। तो 90 को पूरी रो में से माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 90 यहाँ पे 0 आ जाएगा। 120 में से 90 माइनस करेंगे, 30 आ जाएगा। यहाँ पे भी 30 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड रो में आ जाएंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे छोटी वैल्यू 60 है। तो 60 में से 60 माइनस किया, 0। 90 में से 60 माइनस किया, 30। 80 में से 60 माइनस किया, 20। एंड यहाँ पे फिर से 30। इसी तरह फोर्थ रो में भी सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, वो हमारे पास 120 आ रही है। इसको पूरी रो में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये जॉब 1 के सामने आपने पहली वैल्यूज लिखनी है, फिर जॉब 2 के सामने मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, तो इसको आपने मैनेज कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने इस तरह से रो रिडक्शन करनी है, बहुत ही सिंपल और ईजी है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, कॉलम रिडक्शन करनी है। ठीक है, नाउ हम अपने सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, कॉलम रिडक्शन करनी है। अब कॉलम रिडक्शन का भी सेम मेथड है। आप फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू हो पूरे कॉलम में से माइनस कर देंगे। इसी तरह सेकंड कॉलम को देखेंगे, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे सब में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास रो रिडक्शन के बाद ये जो टेबल, अपडेटेड टेबल आया था, इस टेबल पे अब हमने कॉलम रिडक्शन करनी है। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए सारे 0 0 हैं, 0 में से 0 सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम जो है एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं। सेकंड कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 30 है। ठीक है, तो 30 को पूरे कॉलम में माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 220 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह कॉलम सी और डी को भी हम इसमें कॉलम रिडक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप था, हमने क्या करना था, कॉलम रिडक्शन करनी थी। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाइए। अब ये जो थर्ड स्टेप है इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ये हमने जब कॉलम रिडक्शन भी कर लिया तो ये जो हमारे पास अपडेटेड टेबल आया है, इस टेबल को हमने देखना है और इस टेबल में हमने जीरोज को कवर करना है। इसमें जो जीरोज आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो जीरोज आ रहे हैं, इन जीरोज को हमने कवर करना है और इन जीरोज को हमने इस तरह से कवर करना है कि जीरोज हमारे सारे कवर हो जाए, लाइन्स हम जो यूज करें वो मिनिमम हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जीरोज आ रहे हैं, इनको कवर करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी इस लाइन में भी 2 जीरोस आ रहे हैं, ये भी लाइन ड्रॉ कर दूं, इसमें एक जीरो आ रहा है, इसको भी कवर कर दूं, और इसमें भी एक जीरो आ रहा है, इसको भी कवर कर दूं। अब यहाँ पे सारे जीरोस तो कवर हो गए हैं, लेकिन लाइंस हमारे पास कितनी बनी है, 4। तो हमने अब कोशिश करनी है कि हम वो वाला मेथड उस तरह से जीरोस को कवर करें कि हमारे पास मिनिमम लाइंस कवर हो। तो अब हम कोशिश देखते हैं कि क्या किसी और तरह से हम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास लाइंस मिनिमम आए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से अगर हम इसे कवर करें, एक तो ये वाली लाइन कवर हो गई, इसमें सारे जीरोस आ गए। फिर देखिए इस लाइन में दो, अगर हम रो वाइज करें तो इसमें 2 जीरोस आ रहे हैं। इसी तरह इसको रो वाइज करें तो इसमें हमारे पास ये 2 जीरो। अब सारे जीरोस भी कवर हो गए और लाइंस भी हमारे पास कितनी कवर हुई हैं, कवर्ड लाइन कितनी आई है, 3 आई हैं। तो आपने इस तरह से इनको कवर करना है कि आपके पास जो कवर्ड लाइन है वो मिनिमम आए, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 लाइन्स आई हैं। अब ये काम करने के बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पे ये काम करना है, आपने देखना है कि क्या आपकी जो कवर्ड लाइंस हैं और जो आपकी रो कॉलम की तादाद है वो इक्वल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज भी 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 हैं, लेकिन जो कवर्ड लाइंस आई हैं वो कितनी आई हैं, 3। तो 3 क्या है, 4 से लेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें तब मिलेगा जब ये कवर्ड लाइंस की तादाद और इनकी जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कॉलम है वो इक्वल आएंगे, तब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। तो अब यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो स्टेप 4 है वो क्या करेंगे, अगर तो यहाँ पे इक्वल आ जाते, कवर्ड लाइन भी 4 होती और ये भी 4 होते, तो आपने यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाना था। लेकिन अब क्योंकि ये इक्वल नहीं आए तो हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इस पूरे टेबल में देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है अनकवर्ड में से। कवर्ड को नहीं देखना, सिर्फ अनकवर्ड जो वैल्यूज हैं उनमें हमने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 10। इस 10 को सारी अनकवर्ड वैल्यूज में से हमने माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 220 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये जो कवर्ड वैल्यूज है उनको पहले नहीं आपने छेड़ना, सिर्फ अनकवर्ड को लिख लेते हैं। 220 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 210 आ जाएगा। 60 में से 10 माइनस करेंगे 50, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 70, ठीक है। और फिर अनकवर्ड को देखेंगे, कवर्ड को नहीं छेड़ना आपने। तो यहाँ पे देखिए 30 में से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कवर्ड को देखना है। कवर्ड में आपने क्या, अनकवर्ड में से इस छोटी वैल्यू को माइनस कर देना, और कवर्ड में आपने देखना है जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे लाइंस का इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ पे इस वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है J2 में और यहाँ पे J3 में इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे इस 10 को ऐड कर देंगे। तो J2 में यहाँ पे इंटरसेक्शन था, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। और बाकी सारी जो कवर्ड वैल्यू उनको एज इट इज लिख देंगे। जैसे यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0, यहाँ 10 0 0 10, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास टेबल हमारा अपडेट हो गया है। अब ये जो अपडेटेड टेबल आया है इस पे हमने अगेन लाइंस ड्रॉ करनी है, और ध्यान रहे कि सिमिलरली हमने यहाँ पे भी इसी तरह लाइंस ड्रॉ करनी है कि मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है और सारे जीरोस को हमने कवर करना है, ठीक है। तो इस पे हम लाइंस किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, देखें एक तो ये लाइन ड्रॉ कर दें, एक ये लाइन ड्रॉ कर दें, एक ये लाइन ड्रॉ कर दें, और एक ये लाइन ड्रॉ कर दें। तो अब हमारे पास जो टोटल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 4। और नंबर ऑफ रोज कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो 4 इक्वल 4 आ गया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। अब हमने इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका निकाल लेना है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, अब ये देखना है आपने। ये स्टेप जो है बस ये समझने वाला है, बाकी तो सारा बहुत ईजी था। स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, रो में देखना है कि हमारे पास यूनिक जीरो कहाँ पे मिल रहा है, यानी कि रो में देखना है कहाँ पे एक यूनिक जीरो मिल रहा है। तो यूनिक जीरो इस पहली रो में ये हमें मिल गया, ठीक है। जहाँ पे हमें यूनिक जीरो मिलेगा उसको हमने इस तरह से कवर कर लेना, और उसके नीचे जो जीरोज आ रहे होंगे कॉलम में उनको हमने डिलीट कर देना, जैसे ये डिलीट हो जाएगा। रो का यूनिक जीरो कवर करना है और उसके नीचे कॉलम में जितने जीरो आ रहे होंगे उनको डिलीट कर देना है। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो में हमारे पास यूनिक जीरो कहाँ पे है, सेकंड रो में हमारे पास 2 जीरोज आ रहे हैं। तो सेकंड रो में हमारे पास कोई यूनिक जीरो नहीं है, तो इसको हम एक दफ़ा स्किप कर देंगे, ठीक है। और थर्ड रो पे चले जाएंगे। थर्ड रो में देखिए यहाँ पे भी हमें कोई यूनिक जीरो नहीं मिल रहा, तो इसको भी हम एक दफ़ा स्किप कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ रो में चले जाएंगे। फोर्थ रो में देखिए हमें ये यूनिक जीरो मिला, ये वाला जीरो तो है वैसे, लेकिन ये हमने पहले ही डिलीट कर दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ही जीरो है, तो इस जीरो को कवर कर देंगे, ठीक है। ये इस रो का जीरो कवर हुआ है, तो इसके कॉलम में हम देखेंगे जो भी जीरो है उसको हमने डिलीट कर देना है। तो इसके कॉलम में ये वाला जीरो आ रहा था, उसको डिलीट कर दिया। अब हमने सारी रोज को स्कैन कर लिया। अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे, ठीक है। कॉलम स्कैनिंग में भी हमने सिमिलरली देखना है कि जहाँ पे यूनिक जीरो होगा उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
इसमें कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है या फिर डिलीट है। इसमें देखें 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो इसको हम एक दफ़ा स्किप कर देंगे। इसमें आ जाए तो यहाँ पे हमें ये यूनिक ज़ीरो मिल रहा है तो इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। ये कॉलम स्कैनिंग है। तो कॉलम स्कैनिंग में हमने क्या करना है, जो ज़ीरो कवर कर रहा है उसकी रो में देखना है, जो भी ज़ीरो आ रहा होगा उसको डिलीट कर देना है। तो ये वाले कॉलम में हमने ये वाला ज़ीरो लिया है तो इसकी रो कौन सी है, ये वाली। इस रो में कोई ज़ीरो आ रहा है जी, ये ज़ीरो आ रहा है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हमने दोबारा से देखना है, अब वापस से आ जाएंगे, दोबारा कोई और ज़ीरो हमारे पास बचा। अब या तो सारे ज़ीरो डिलीट हो चुके हैं या फिर सारे ज़ीरो कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक ही ज़ीरो बचा है, इस ज़ीरो को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ज़ीरोस कवर हो गए हैं इनको अब हमने असाइनमेंट देनी है, ठीक है। असाइनमेंट हमने इनको एलोकेट करनी है। ये जो ज़ीरोस कवर्ड ज़ीरोस आए हैं, कवर्ड ज़ीरो हमें कहाँ पे मिले हैं, J1 और A पे मिला है। J1 A पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखिए J1 A पे वैल्यू हमारे पास क्या थी, 400 थी। तो यहाँ पे हम 400 लिख लेंगे प्लस B की दूसरा ज़ीरो हमें कहाँ मिला है, J2 B पे मिला है। J2 B पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, J2 और B पे हमारे पास वैल्यू थी 120, तो 120 आ जाएगी। नेक्स्ट ज़ीरो हमें कहाँ पे मिला है, J3 C पे मिला है, वहाँ पे वैल्यू 80 है। नेक्स्ट ज़ीरो हमें J4 D पे मिला है, वहाँ पे वैल्यू क्या है, 150 है। इन सब वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है, 400 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 150, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 750 आ जाएगा। और ये 750 हमारे पास ये मिनिमम 750 मिनट्स जो है ये हमारे पास मिनिमम टोटल टाइम है जो हमने असाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।